हाय। कुछ बच्चे जिनको मैं रोज़ रोज़ दिख जाता हूँ ना, उनके माइंड में अब यार फ्रैंकली रोमांटिक गाने हैं सारे, बट समहाउ मैं तुम लोग से रिलेट करने लगता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जैसे ही तुम लोग की फीड में मैं रोज़ रोज़ आ जाता हूँ, तो तुम लोग के मन में यही आता होगा। सिर्फ पहली लाइन की बात कर रहा हूँ। कल थे मिले फिर क्यों लगे ऐसे, तुमसे मिले अरसा हुआ जैसे, अब तू बता जो पता, तेरे बिना लम्हा लम्हा जिएंगे कैसे, तेरी बाहों का घेरा बड़ा महफूज लगे है, बड़ी बेखौफ जगह है ये, ओ इनमें ही रहना चाहे तेरी पनाह में, जब तक है जीना चाहेंगे, ओ तेरे हो के रहेंगे, ओ दिल जिद पे अड़ा है। बस काफ़ी है। दिल जिद पे अड़ा है कि नहीं तुम्हारे? दिल जिद पे अभी बंदी पटाने के चक्कर में नहीं होना चाहिए, या बंदा पटाने के चक्कर में नहीं, कुछ परसेंटाइल लाने के चक्कर में होना चाहिए। मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ही फन वे में, कैंडिड वे में बताता हूँ, ताकि बोरिंग भी ना लगे। सो इसी के साथ टाइम एंड वर्क, आई एम अज्यूमिंग 80 परसेंटाइल और थ्योरी बूस्टर तुम देख चुके हो, तुम्हारा बेस क्लियर हो चुका है। 90 परसेंटाइल में थोड़े से नॉच अबव के क्वेश्चंस लेंगे, जो अगेन मेरे हिसाब से तो काफ़ी बेसिक हैं, लेकिन 80 परसेंटाइल से थोड़े से बेहतर। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देवियों और सज्जनों। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve as usual. It's pretty warm in my city. तुम लोग की सिटी में क्या हाल चाल है? गर्मी है, ठंडी है? मेरे ख्याल से तो गर्मी होगी अभी अच्छी खासी। यहाँ भी अच्छी खासी है, और रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना कूलर ना पंखा। सर एसी नहीं है आपके पास? नहीं, गरीब हूँ मैं। एनीवे, करते हैं सवाल। A and B can do a work in 12 and 18 days. ओके, हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं हमें क्या लिखना होता है। A 12 डेज लगाता है, B 18 डेज। तो हम LCM ले लेते हैं। LCM क्या होगा 12 और 18 का? सर 36। सही बात है। तो 36 यूनिट्स करने के लिए 12 डेज लगते हैं ए को, तो मतलब पर डे कितने यूनिट्स कर रहा है ये? 3 यूनिट्स पर डे। कोई शक यहाँ तक नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बी 36/18 यानी कि 2 यूनिट्स पर डे कर रहा होगा। हाँ सर, ऑसम, शाबाश। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। नाउ यू नो टोटल वर्क कितना है बच्चों? 36 यूनिट्स। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 3 + 2 5 है ना? तो 5 इंटू कितने दिन काम कर रहे हैं? 3 डेज। यस और नो? तो 15 यूनिट्स तो यहीं पे खर्च हो गए। बहुत बढ़िया। कितने यूनिट्स बचे? 30 में से 15 गए, तुम्हारे बचे 21 यूनिट्स। अब क्या बोलता है सवाल? लिखते जाया करो साथ ही साथ। आफ्टर विच बी लीव्स, बी छोड़ के चले गए, बी जो है छोड़ के चले गए। ए कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन x डेज। वो बेचारा 3 यूनिट्स पर डे करता है ए, तो 21 यूनिट्स करने के लिए 21/3 यानी कि 7 डेज लगेंगे एक्स्ट्रा। पूछा क्या है? A completes the remaining task in x days. x बोले तो 7 days. Value of x is option B 7. खत्म सवाल। आसान सा है। 30 seconds 40 seconds के अंदर ये सवाल टक से खत्म हो जाना चाहिए था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve. सेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल जो हम पिछले 2 लेक्चर से करते आए हैं, करेंगे यहाँ पे भी। ट्राई करें। चलिए, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन, पहले तो लिख डालो है ना, ए बी सी। ए टेक्स 10 डेज, बी टेक्स 15 डेज, सी टेक्स 30 डेज। बच्चों एलसीएम क्या होगा? सर 30। शाबाश। तो यूनिट्स कितने होंगे? 30/10 इज ए का हो गया 3 यूनिट्स पर डे, 30/15 इज 2 यूनिट्स पर डे। अब तक तो ये लिखना आ गया होगा फटाक से। 30/30 1 यूनिट पर डे। ओके बॉस। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर फर्स्ट 2 डेज। ए एंड बी 2 दिन काम करते हैं, मतलब ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में? 3 + 2 5, 5 × 2 डेज यानी कि 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स यहाँ खर्च हो गए। कैसे? 5 × 2 करके। कोई शक?
ओके देन बी लीव्स, बी जो है भाई साहब छोड़ के चले गए, एंड सी ज्वाइंस ए और सी काम कर रहे हैं, कितना मिला के करेंगे 3 + 1 4 यूनिट्स पर डे करेंगे। 30 में से 10 यूनिट्स खर्च हो चुके हैं, कितने बचे थे 20 यूनिट्स काम बचा है। ए और सी मिलके कितना यूनिट करते हैं 3 + 1 4, 20/4 इज 5 डेज। 5 डेज में काम निपटा देंगे। पूछा क्या है टोटल टाइम टेकन, बी केयरफुल, टोटल टाइम पूछा है। इनिशियली 2 डेज काम किया ए और बी ने, उसके बाद सी और ए ने मिलके 5 डेज और लगाए, तो टोटल डेज विल बी 7 एंड नॉट 5। मैं पहला ऑप्शन 5 देता अगर मैं पेपर सेट कर रहा होता, ताकि तुम्हारी ये गलती एक्सपोज हो जाती। बी वेरी केयरफुल। लास्ट में क्या पूछा है, आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेरी केयरफुली आफ्टर सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन। आसान सवाल, सिली मिस्टेक का स्कोप, लेकिन तुम नहीं करोगे। बढ़ते हैं इससे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। उफ, चलिए देखते हैं क्या कहता है सवाल। A fills a tank in 12 hours, वापस लिखना शुरू करिए। A 12 hours, B in 18 hours, again both are filling, and C empties, these words are important, fills, empties, C empties in 36 hours। फिर से क्या करें बच्चों, LCM ले लो, इनका LCM बहुत खूबसूरत दिख रहा होगा, 36 by 12 ये भर रहा है 3 यूनिट्स पर डे, भर रहा है इसलिए प्लस 36 by 18 ये भी भर रहा है बी 2 यूनिट्स पर डे, 36 by 36 1 यूनिट पर डे। सी जो है वो एम्प्टी करती है तो -1 यूनिट पर डे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऑल आर ओपन टुगेदर, ओके। ये सब मिलके नेट क्या कर रहे हैं, 3 + 2 5 -1, यानी कि नेट अगर साथ में खुले हैं तो 4 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं, कोई शक, +4 यूनिट्स, आसान। आफ्टर 4 आवर्स सी इज क्लोज्ड, 4 आवर्स में 4 यूनिट्स पर डे के हिसाब से कितना काम हो गया, 4 × 4 विच इज 16 यूनिट्स का काम खत्म कर चुके। कितना बचा, 36 में से 16 माइनस करो, 20 यूनिट्स बचा है। क्या हुआ था, सी इज क्लोज्ड, द लीकेज इज क्लोज्ड नाउ। इट मीन्स अब फिलिंग कितनी होगी, 3 + 2 5 की फिलिंग होगी। 20 यूनिट्स भरने के लिए 5 की स्पीड से कितने घंटे लगेंगे या कितने डेज, 4 डेज। इनफैक्ट यहाँ आवर्स में बात हो रही है तो 4 आवर्स। पूछा क्या है, टाइम टू फिल रिमेनिंग टैंक, बी केयरफुल, रिमेनिंग पूछा है इस बार, इसलिए इसका आंसर सीधा सीधा 4 होगा, जो यहाँ 4 आया था। ऑप्शन सी 4 आवर्स विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? आई होप आ ही रहा होगा। आसान सवाल था, लॉजिकली काफ़ी क्लियर था, इजी था, और समझाया भी ठीक ही ठाक है मैंने। चलो अगला सवाल। 5 seconds to pause the video, 99 seconds to solve it। चलिए हम साथ करने की कोशिश करते हैं। A is 20% more efficient than B, be careful। 100 ना बड़ा खूबसूरत नंबर होता है, एक पल को मानो। A is 20% more efficient, मतलब अगर B 100 होता तो A 120 होता। ये समझ में आ रहा है? एफिशिएंट, एफिशिएंसी मतलब लेट्स से 120 यूनिट्स कर रहा है और ये 100 यूनिट्स कर रहा है, एक पल को मानो। B is 25% less efficient than C, B is 25% less efficient than C, मतलब C का 25% लेसर है ना, मतलब 75% ऑफ C, 75/100 ऑफ C इज इक्वल टू B की एफिशिएंसी। B की एफिशिएंसी कितनी है, 100। ये चीज़ समझ में आ रही है? यहाँ से तुम्हें निकालना आना चाहिए 3, ये 4, ये 4 जाएगा ऊपर। ये चीज़ समझ में आ रही है? 3/4 हुआ, C होगा तुम्हारा 400/3। अब ये गंदा सा नंबर आ रहा है। अब इस तरह से भी कर सकते हो। कुछ लोग इसको और अच्छे से देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? इसको कुछ लोग मान लेते हैं 75। ये मैं देखो एक ऑल्टरनेट बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? ऑल्टरनेट के लिए कलर बदल लेते हैं। मेरा दिमाग कहता है, मैं मैथमेटिकली थोड़ा साउंड हो गया हूँ, ऐसा मैं मानना चाहता हूँ, तो मैं B को 75 मान रहा हूँ कि B 75 यूनिट्स कर रहा है। उसने क्या बोला है, B इज 25% लेस देन C। बहुत बढ़िया, C 100 नहीं हो गया? मतलब टेक्निकली तुमने C को 100 माना, B 25% लेस है, ये समझ में आया? ऑसम। अब पढ़ो पहला, A is 20% more efficient than B। शाबाश। 75 का 10% कितना होगा, 7.5। 20% कितना होगा, 7.5 का डबल यानी कि 15। इसमें 15 जोड़ दो, कितना हुआ, 90। अब ये गंदे संदे नंबर्स थे थोड़े,
क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया था, उससे अच्छे नंबर्स ये नहीं है। तो अगर तुम अज्यूम सही से कर पाओ तुम्हारा जीवन काफ़ी आसान हो सकता है। तो ये एक अच्छा तरीका है। नाउ दैट वी हैव रीच्ड हियर, इफ ए अलोन टेक्स 12 डेज, ए को 12 डेज लगते हैं, वो 90 यूनिट्स पर डे करता है, तो 90 इंटू 12 यानी कि एक मल्टीप्लीकेशन तुमको आना चाहिए, 1080 यूनिट्स का टोटल काम है, अज्यूमिंग ये नंबर्स ऑफ यूनिट्स पर डे ये लोग कर रहे हैं। यस, हमें तो रेशियो में चाहिए था ना, 20% ज़्यादा 25% कम, उस रेशियो में तो है। तुम इसको डबल भी कर देते, 180 150 200 तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, वो हुआ टोटल वर्क। क्या बोला है, टाइम टेकन बाय सी अलोन, उतना टोटल वर्क है। सी कितना लगाता है, 100 यूनिट्स पर डे करता है, बस इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, यानी कि 10.8 डेज लगेंगे। 10.8 डेज ऑप्शन में है क्या? शाबाश, 10.8 डेज ऑप्शन में है। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये नंबर अच्छे से अज्यूम कर लो तो जल्दी आंसर जाएगा। सर लेकिन हम नहीं कर पाए, हम यहीं अटक गए, तो बेटा यहाँ भी अटक गए तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली। लेट्स से 120 मान लेते हैं, मैं इसको वापस से येलो कर देता हूँ। 120 था ए का, तो 120 इंटू कितने डेज लग रहे थे ए को काम करने में? 12 डेज। टोटल काम कितना हो गया? 1440, बेटा अगेन 12 का स्क्वायर। नाउ सी से डिवाइड करना, क्योंकि टाइम टेकन बाय सी अलोन, इतना काम करने के लिए सी की स्पीड इतनी है, तो डिवाइड बाय 400/3, 3 जाएगा ऊपर, 0 से 0 कट। ठीक है, यहाँ पे और काट लो, क्या कटेगा? 2 से काटोगे 72, 20, वापस 2 से काटोगे 10, 36, डायरेक्ट भी काट सकते थे 5, और ये आया 18, 18 3 54, 54/5 करोगे, इवेंचुअली 10.8 ही आने वाला है, जो यहाँ भी आया था। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से करो या उस तरह से करो, आंसर वही आने वाला है। इट्स जस्ट दैट दिस मेथडोलॉजी वाज अ लिटिल मोर ट्रिकी इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशन, वो थोड़ा सा आसान हो गया था। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व इट। चलो 10 सेकंड तो मैंने ही तुम्हें दे दिए लगभग, करें शुरू। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 6 days। अब साथ में बात हो रही है, अब इंडिविजुअल नहीं दिया है। ए बी मिलकर 6 days में काम कर लेते हैं। ओके, ऑसम। ए अलोन टेक्स 10 days। ओके बॉस। बी अलोन टेक्स पता नहीं। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, देन ए लीव्स, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी इन। अब अजीबोगरीब लग रहा है सवाल। मैं कहता हूं जब भी ये नंबर्स दिखते हैं ना, सीधा एलसीएम मारा करो, खत्म। एलसीएम कितना होगा 6 और 10 का? करो, 30 होगा। ए अकेला 10 days लगा रहा है, इसका मतलब ए कितने यूनिट्स कर रहा होगा? 30/10, यानी कि 3 यूनिट्स पर डे। कोई शक? ऑसम। ए बी मिल के 6 days लगा रहे हैं, मतलब 30/6, यानी कि ए बी मिल करके 30/6 यानी कि 5 यूनिट्स कर रहे हैं। ए बी मिलकर, ए और बी मिलकर 5 यूनिट्स कर रहे हैं। ए बेचारा अकेला 3 यूनिट्स कर रहा था, इसका मतलब बी कितने यूनिट्स कर रहा होगा? सर 2 यूनिट्स पर डे। शाबाश, समझ में आ रहा है? ए अकेला 3, बी अकेला 2, मिल के दोनों 5 यूनिट्स कर रहे हैं। आई होप यहां तक सारी बातें साफ साफ क्लियर है। नाउ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। टोटल काम कितना है? 30 यूनिट्स। वो इंडिविजुअली कितना काम करते हैं पर डे? 3 + 2 5। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, 5 × 2 यानी कि 10 यूनिट्स का काम साफ हो गया। इट्स क्लीन, 10 यूनिट्स इज डन। देन ए लीव्स, ए लीव्स मीन्स ये लीव्स। बी के पास 2 यूनिट्स पर डे की स्पीड है। हाउ मच इज रिमेनिंग? 20 यूनिट्स इज रिमेनिंग। बी स्पीड इज 2 यूनिट्स, so he will take 10 more days to complete the work. What has been asked? Read again. Remaining work is completed by B in 10 days. Now we can very safely first of all delete this and then tick option C, 10. क्या ये बात क्लियर है? आसान सवाल था, बस थोड़ा सा सेंस अपने साथ रखना और तेजी बरतने के चक्कर में सिली मिस्टेक्स मत करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 5 seconds to pause this, 99 seconds to solve it. हाँ जी देवी और सज्जनों, आंसर आया कि नहीं? करें कोशिश। चलिए,
A fills a tank in 12 hours. अब तक तो लिखना आ गया यार. A in 12 hours, B in 16 hours, awesome, and C empties in 24 hours. Fair. LCM क्या होगा? देखो अच्छे बच्चे जो हो जाते हैं, जिनका मैथ स्ट्रांग हो जाता है, जिनका मैथमेटिकल एक्यूमेन काफ़ी तेज हो जाता है, वो डायरेक्टली यहाँ से देख लेते हैं 48 को कि इसका LCM है. मतलब उनको समझ में आता है कि 12 की टेबल में 48 आता है, 16 की टेबल में आता है, हाँ आता है, 24 की टेबल में आता है. इसका LCM निकालना अब मैं सिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि HCF LCM में काफ़ी एक्सटेंसिवली सिखाया है. वापस जाकर देखो अगर नहीं समझ में आ रहा. 48 यूनिट्स टोटल काम मान लिया. A को लगते हैं 12 आवर्स, तो इसका मतलब ये 4 यूनिट्स पर आवर कर रहा है. यस और नो? 48/16 3 यूनिट्स पर आवर कर रहा है. B ये 48/24 2 यूनिट्स पर आवर कर रहा है ये. लेकिन ये कर रहा है माइनस, ये दोनों कर रहे हैं प्लस, क्योंकि A और B फिल कर रहे थे and C was emptying the tank. Okay, all open together for 3 hours. 3 hours में कितना तबाही मचेगा? 4 + 3 7 -2 is +5 units per hour. All the three if open together, they do 5 units per hour. They are open for how long? 3 hours. So 3 into 5, which is 15 units of the work has been completed. What is remaining? 48 minus 15 is 33 units. Remaining time, okay. Oh, यहाँ दिया है. Then A and C are closed. A and C are closed. Only B is functional. वो 3 units per hour भरता है. 33 यूनिट्स और भरना है 3 की स्पीड से. कितने आवर्स लगेंगे बच्चों? इट्स रबिश. इजी. 11 आवर्स. ऑप्शन सी 11 आवर्स शैल बी टिक्ड फ्रॉम हियर. आई होप दिस इज क्लियर. मच्छर जैसा सवाल था, इसको ऐसे मार के फूंक मारी जा सकती थी. चलो शाबाश, खत्म हो गया ये सवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds टू पॉज, 99 seconds टू सॉल्व. हम तो भैया वक्त नहीं दे पाएंगे. MDH मसालों का नाम सुना है? हाँ सर सुना है, स्कूल में सुना है, टीवी पे आता था. बेटे तुमको थियोरी वाले लेक्चर में भी MDH समझाया था मैंने. MDH क्या था? MDH, M बोले तो men, number of men या women, D is number of days, H is number of hours. 30 men complete a work in 20 days. आवर्स उन्होंने शायद मेंशन नहीं करे हैं. इसका मतलब टोटल काम कितना है? मान लो हर आदमी की एफिशिएंसी बराबर है. इन सच केसेस इट्स ऑलवेज अज्यूम्ड दैट एवरी मैन हैज एग्जैक्टली द सेम एफिशिएंसी. हम मान लेते हैं 1 यूनिट. ओके, सो 30 men take 20 days with 1 person doing 1 unit per day. टोटल वर्क कितना हो गया यहाँ से? 600 यूनिट्स. कोई शक, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. आफ्टर 5 days 10 लीव. 5 दिन तक everyone is working. 5 days 30 men are working. So 5 into 30 is 150. So 150 units का काम has been completed. 10 leave. It means after 10 have left, out of 20 men, 20 are left. Okay. So 20 men कितना काम करेंगे कितने दिन? उसके बाद पढ़िए. After 10 days, 10 more leave. So the next 10 days, these 20 people work. 20 into 10 days. Okay. यहाँ पे कितना काम हो गया? 200 units का काम हो गया. Out of these 600, 150 has been achieved. यहाँ 200 has been achieved. Okay. Now 10 more leave. इसका मतलब 30 men थे, 10 करके लीव करे पहले, 10 और लीव करे. कितने men बचे? 10 men are left. How much work is left? 150 has been done, 200 has been done. 350 of the work has been completed out of 600. कितना बचा? 600 minus 350 is 250. 250 units of work is remaining. What have they asked? Total time required is 10 men are left. 250 units करना है. It means it will take another 25 days. यहाँ पे उन्होंने बोला है total time required. So 25 will not be your answer. Your answer will be 5 days initially. 30 men ने काम किया. 10 days 20 men ने काम किया और 25 days. So 25 plus 10, 35 plus 5, 40 shall be your correct answer. क्या ये बात समझ में आती है? Please again I'm reiterating, be careful with the last part of the question. यहाँ वो ये पूछ सकते हैं total time required to finish the remaining work. तब आंसर तुम्हारा सीधा 25 हो जाता. But इस केस में it will be 40. I hope this is absolutely clear. बढ़ते हैं इसके साथ अगले सवाल की तरफ. 5 seconds to pause.
99 seconds to solve. हाँ जी भैया, करें शुरू. A pipe fills tank in 10 hours. Okay, A मान लेते हैं 10 hours. Leak empties in 15 hours. Okay, 15 hours. अब एक बात बताना, LCM क्या होगा? सर 30 यूनिट्स होगा. सही बात है, 10 और 15 का. इसका मतलब 30/10 इज +3 यूनिट्स पर आवर A फिल कर रहा है, और 30/15 इज 2 -2 यूनिट्स पर आवर B खाली कर रहा है. नेट अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो क्या होगा? +3 - 2 इज +1 यूनिट पर आवर काम हो रहा है इफ दे आर वर्किंग टुगेदर. ओके, tank starts empty. The tank is absolutely empty at the start. After 4 hours, leak starts. In 4 hours, कितना पानी भर चुका होगा? 3 units per hour भर रहा है. After 4 hours, it would be filled up to 12 units. Yes or no? 3 into 4 hours, 12 units fill हो गया. Now, leak starts. Total time needed after that. So, जब leak start हुआ तो effectively only 1 unit is getting filled every hour. 12 यूनिट्स भरा हुआ है, हमें 30 पहुंचना है. कैसे पहुंचेंगे? 18 और यूनिट्स भरना है. 18 यूनिट्स भरने हैं एट द स्पीड ऑफ 1 यूनिट पर आवर. इसका मतलब 18/1, विच इज सच अ सिंपल थिंग. 18 आवर्स और लगेंगे. सो टोटल टाइम नीडेड आफ्टर दैट इज 18 आवर्स. ऑप्शन डी. क्या ये बात समझ में आती है? द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट how should I put it? I mean, simplicity word है, इसको मेरे को और ज़्यादा fancy बनाने की ज़रूरत नहीं है, but this is the most rudimentary approach that can be employed in this question. Rudimentary का मतलब सर पता करो जाकर, सेम ही होता है. Anyways, basic. Now, I hope this is clear. समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करो, आ ही जाएगा, इतना टफ नहीं है. चलो बढ़ते हैं इससे अगले सवाल की ओर. Oh my God, लंबा सवाल लग रहा है. 5 seconds to pause. And you will need every bit of 99 seconds to solve this, because this seems like a long question. Tough और easy पे comment नहीं करूँगा. हालो रे भाई, चालू करिए आपने. गुजराती in the house. शुरू करें. Benjamin is half as efficient as Andrew. Let's start with some assumptions. Benjamin is half as efficient. Let's say he's 50, so Andrew would be 100. ये समझ में आता है, आसान. And Christopher is 3 times as efficient as Benjamin. 3 times बोले तो 150 रुपया देगा सर. शाबाश. Do you understand this? In the same span of time, A does 100 units, B does 50 units, and C does 150 units. If the difference in days taken to complete a project by Andrew working alone and that taken by Christopher working alone is 20 days. यहाँ थोड़ा चीज पेचीदा होती है. Now tell me one thing very carefully. A की एफिशिएंसी 100 है, लिखता हूँ. B की एफिशिएंसी C की एफिशिएंसी क्या है? 150. इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है बच्चों? सर 2:3 दिख रहा है. शाबाश. 2:3 अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है तो इनके टाइम टेकन का रेशियो क्या होगा? एफिशिएंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर टाइम एफिशिएंसी 2:3 है तो टाइम टेकन 3:2 होगा. यस और नो? हाँ सर, समझ में आ रहा है. टाइम टेकन बाय कहाँ गया? टाइम टेकन बाय A अपॉन टाइम टेकन बाय C, ये रेशियो होगा. समझ में आता है. नाउ कहाँ गया? ओके, उन दोनों का डिफरेंस दिया है. Difference in days taken to complete a project by Andrew working alone and that taken by Christopher working alone is 20 days. मान लो कि ये 3x और 2x होता. इनका डिफरेंस कितना है? x. वो कितना दिया है? 20 days. Do you understand this? अगर x 20 है तो 3x कितना होगा? 3x होगा सर 60. शाबाश. और 2x कितना होगा? 40. ये समझ में आया? तो हमको डेज मिल गए A और C के. Now what have they asked? Find the number of days that Benjamin will take working alone to complete a project involving twice as work as the previous project. अब आसान. ये वर्क इन्होंने ट्वाइस करवा दिया है, लेकिन उसको इग्नोर करो. बेंजामिन अकेले को कितना टाइम लगेगा? एंड्रू भाई साहब को, जो एंड्रू थे, एंड्रू ये डबल एफिशिएंट है बी के कंपैरिजन में. देख रहे हो, 100 करता है ये 50 की जगह.
एंड्रू को टाइम टेकन बाय एंड्रू इज 60 डेज। एंड्रू को 60 दिन लगते हैं, बेंजामिन उसकी आधी स्पीड का है, तो बेंजामिन को तो डबल टाइम लगेगा। 60 इसको लग रहे हैं, तो बेंजामिन भाई साहब को टाइम टेकन बाय बेंजामिन वुड बी, ए को 60 लग रहे हैं, तो बेंजामिन को तो 120 डेज लगने वाले हैं। यस और नो? एंड फन फैक्ट, और मुसीबत की बात ये, कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग ट्वाइस द नंबर ऑफ वर्क और ट्वाइस द वर्क दैट वाज इनिशियली गिवन। तो अगर इनिशियल वर्क को 120 डेज लगते हैं, डबल दिस वर्क को 240 दिन लगेंगे। यस और नो? आंसर 240 डेज। सी टिक हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है ये सवाल। फ्रैंकली जो इतना सब लिख के दिया है ना तुमको, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुमको समझ में आना चाहिए सर ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 दिया हुआ है, तो उनका टाइम का रेशियो 3:2 होगा। 3:2 मतलब 3x और 2x, उनका डिफरेंस यानी कि 3x - 2x, x दिया है 20 डेज, तो उससे तुम्हारा टाइम टेकन बाय ए और सी निकल जाएगा। और उसके बाद जो मैंने बी के लिए बताया वो तो तुम समझ ही गए होगे, वापस रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। वीडियो बैक भी होता है, तो पीछे जाके देखो, मेरा टाइम 2 बार खोटी मत करो। आई होप दिस इज क्लियर। आंसर 240 डेज होगा। समझ आ गया होगा यार। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये पेनल्टीमेट या फिर थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे होगा। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। चलिए हम तो साथ करें इसको। ए बी सी एफिशिएंसीज आर इन द रेशियो 2:3:4। मान लो कि 2, 3 और 4 ही यूनिट्स है। अबे टाइम एंड वर्क में यही ब्यूटी है, जो दिया है मान लो, मस्त। दे कंप्लीट वर्क इन 13 डेज। ए बी सी रोज मिलके कितना काम कर रहे हैं? 2 + 3 + 4 यानी कि 5 + 4 9, 9 × 13 डेज, यानी कि टोटल वर्क कितना है? सर ये कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पाता। 117 है ये, तो टोटल वर्क इज 117 यूनिट्स। कोई शक यहां तक नहीं होना चाहिए। इफ सी लीव्स आफ्टर 3 डेज, 3 डेज में बेटा क्या होगा? 3 डेज में तो ए बी सी तीनों काम करेंगे, 2, 3, 4 यानी कि 5 + 4 9। 3 डेज तक 9 यूनिट्स काम हो रहा है, यानी कि 27 यूनिट्स हैज बीन कंप्लीटेड। 117 में से 27 has been done and dusted with. What is remaining? 90 units is remaining. Who left? C left after 3 days. So now who all are working? When C left, A and B are working. वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट्स पर डे। हमें कितना करना है? 90। 90 डिवाइड बाय 5 इज 18 डेज। 18 डेज लगेंगे, और for A and B to complete the entire task. Option D, 18 shall be the correct answer. I hope this entire explanation was good enough. समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं इससे आगे। अगला सवाल। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve। चलिए भैया, क्या कहती हैं रीता गीता सीता? रीता गीता सीता, रीता गीता Sita individually take different amounts of time to complete a task. Okay boss, with their times being in the ratio 4:6:9। Mind you, ये times का रेशियो है, वर्क का नहीं, एफिशिएंसीज का नहीं। अब अगर ये इनके टाइम का रेशियो है, तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? बेटा तुमको पता था 3 नंबर्स का अगर रेशियो दिया हो, कैसे इनका इन्वर्स रेशियो निकाला जाता है। हमने कहीं तो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है। इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? सर एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 का क्या होता है? 12। 12 और 9 का क्या होगा? 36 होता है एलसीएम। कितना बनेगा? 36/4 इज 9, 36/6 इज 6, 36/9 इज 4। सो टाइम्स का रेशियो अगर ये है, तो एफिशिएंसी का रेशियो ये होगा RG और S। रीता गीता सीता का क्या कोई शक यहाँ पे? ये चीज काफी बार लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होती, आज क्लियर कर लेना। ओके, क्या कहा है? टुगेदर दे कैन फिनिश द टास्क इन 5 days। नाउ लेट्स जस्ट सी टास्क कितना है। एफिशिएंसी 964 है, इतना यूनिट मान लो इनका पर डे, कि 9 यूनिट करती है, 6 यूनिट करती है, 4 यूनिट पर डे। कितना काम हो रहा है? 9 + 6 15, 15 + 4 19 यूनिट्स का काम हो रहा है। They together finish the task in 5 days, working 6 hours per day.
So this is the total work, which is 19 into 5 into 6 is 30. This in essence is 570. Total work is 570 units. Is this clear? यहाँ तक साफ होनी चाहिए बात. However, Rita and Geeta decide to collaborate for the first 4 days. पहले 4 दिनों में they will do how much? 9 plus 6, 15. 15 units. For how many days? 4 days. Yes. But for how many hours? 8.5 hours each. 8.5 क्या होता है अगर इसका डेसिमल हटाना हो? 17/2 होगा. डेसिमल हटाना सीखो. 17/2. This much work is done by Rita and Geeta. How many hours will Sita require to complete the remaining task working alone? यहाँ तक कितना टास्क हो गया? ये हटा दो, काट दो 2. 15 2s are 30 into 17, which is 510. 510 units of work has been done out of 570. 570 में से 510 माइनस करिए, कितना होगा? This comes out to be 60 units. This needs to be done by Sita alone. Sita की efficiency कितनी है? 4. 60/4 is 15 hours. Sita would take 15 more hours to complete the entire task. Do we have options? Yes, we do. Option C, 15 shall be the correct answer. क्या ये बात तुम्हारे जहन में आराम से उतर पाई? आई होप उतर गई हो, ना उतरी हो कमेंट में मुझे बताओ, मैं फिर से किसी और लेक्चर में समझा दूंगा. बट रिवाइंड करने का ऑप्शन तुम्हें पता है होता है. चलो बढ़ते हैं इससे आगे. अगला सवाल. 5 seconds to pause. 99 seconds to solve. वाह. ओके चलो, मैं 99 सेकेंड्स नहीं देने वाला, पता है तुम्हें. ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 and 45 days रिस्पेक्टिवली. 30 days 45 days है ना. एलसीएम लेने की बहुत चुल मच रही होगी, ले लेना चाहिए, बट एक बार पढ़ लो. कोई CV तो नहीं है? C है, बाद में आएगा. ठीक है, एक बार को एलसीएम ले लेता हूँ मैं, मान लेते हैं 90 यूनिट्स टोटल वर्क होगा. A कर रहा है 3 यूनिट्स पर डे, B कर रहा है 90/45 2 यूनिट्स पर डे. कोई शक नहीं सर. They worked together till the completion of 1/3 of the task. 1/3 of the task. ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 3 + 2 5. 90 का 1/3 टास्क कितना होगा बेटा? 30. बचेगा कितना? 60. तो ए और बी तब तक काम करें. ए एंड बी वर्क टुगेदर टिल द कंप्लीशन ऑफ 1/3 ऑफ द टास्क. सो दे आर डूइंग 5 यूनिट्स टुगेदर इन अ डे. सो 30 यूनिट्स करने में एट 5 यूनिट्स का स्पीड इट विल टेक देम 6 days. So A and B worked together for 6 days as of now, and 30 has been completed. Out of 90, 30 units has been completed, which is 1/3 of the work, and the remaining work, which is 60 units, is completed by B and C together. B and C, अब C कोई है, पता नहीं उसकी स्पीड क्या है. B and C together. If the total work is completed in 26 days, 6 days A B ने काम किया, BC ने कितने दिन काम किया पता नहीं, टोटल डेज लेकिन 26 लगे. 6 डेज इन्होंने किया, तो ऑब्वियसली BC ने 20 डेज किया होगा. 20 डेज किया होगा. 60 यूनिट्स बचे थे, वो करने के लिए इनको 20 डेज लगे. इट मीन्स पर डे कितना यूनिट काम हो रहा है? 3 यूनिट पर डे. यस, उसमें से हमारा बेचारा B जो है वो 2 यूनिट्स करता है. 2 यूनिट्स इज शेयर्ड बाय B. तो C कितना यूनिट कर रहा होगा पर डे? 1 यूनिट पर डे कर रहा होगा. यस और नो? तभी तो मिलके 3 यूनिट्स कर रहे हैं यार. पूछा क्या है? हाउ मेनी डेज C कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन. होल वर्क कितना था? 90 यूनिट्स. हमारे C भाई साहब की स्पीड कितनी है? 1 यूनिट पर डे. तो उसको कितने दिन लगेंगे? सर 90 डेज. कोई शक? ऑप्शन डी 90 डेज शैल बी द करेक्ट आंसर. क्या ये बात समझ में आती है? आसान सवाल, सही लॉजिक से जाओगे चपैक से सवाल खत्म हो जाएगा. चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे. थैंकफुली तुम्हारे लिए लास्ट क्वेश्चन फॉर 90 परसेंटाइल. चलिए देवी और सज्जनों, करते हैं आज का आखिरी सवाल. ओके, अ 500 लीटर, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लग रहा है मेरे को. A 500 liter water storage tank is situated at the top of a building at the height of 300 feet. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा लग रहा है. कुछ स्मार्ट बच्चों को समझ में आ गया होगा. 300 फीट का डेटा इज एब्सोल्यूट ट्रैश, एब्सोल्यूटली इनॉक्वस, हार्मलेस है. ये डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता. धीरे धीरे समझ में आएगा कि 500 लीटर का जो डेटा है ना, ये डेटा भी
काफ़ी हद तक इररिलेवेंट है, इट मेक्स नो सेंस, बट धीरे धीरे समझेंगे क्यों. ओके, द टैंक विच इज कंप्लीटली फुल, ओके, हैज 2 आउटलेट पाइप्स. 2 आउटलेट पाइप्स, लीकेज होगा मतलब, एंड 1 इनलेट पाइप, वो पाइप भर रही है. 2 बाहर फेंकने वाले हैं, 1 अंदर डालने वाला है. वीरू climbs up the tank and opens an outlet which can empty a full tank in 10 minutes. Let's say वो टैंक में A पाइप है, he opens an outlet pipe, ये लीकेज वाली पाइप है. It can empty a full tank in 10 minutes. Awesome. Okay. At the same time, Jay opens an inlet pipe, मान लो B, which can fill an empty tank in 12 minutes. सर जय वीरू ये सुना सुना सा लग रहा है, पता है कि नहीं? दोस्ती यारी के किस्से, शोले मूवी का ये सीन बना हुआ है यहाँ पर. नाउ ओके, एलसीएम ले डालें. 10 और 12 का एलसीएम सर 60 यूनिट्स निकालना आ गया है तो ऑसम. इट मीन्स ए की स्पीड कितनी है खाली करने की? 6 यूनिट्स पर मिनट है. दिस इज मिनट आई थिंक. एंड दिस 60/12 इज, दिस पाइप इज इनलेट पाइप, तो ये 5 यूनिट्स पर मिनट भर रहा है. नेट क्या हो रहा है? -6 + 5 इज -1. सो एवरी मिनट 1 यूनिट वुड बी removed if the 2 pipes are working simultaneously. क्या पूछा है? In how many minutes will the tank be empty? 60 यूनिट्स का टैंक है, पर मिनट 1 यूनिट खाली हो रहा है, तो कितने मिनट लगेंगे बाबू भैया? सर 60 मिनट्स. क्या ये बात समझ में आती है? इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है जो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, आने वाले एडवांस लेक्चर्स में डालूंगा. इतना टफ है नहीं, बट धीरे धीरे हम देखते जाएंगे. पहले इस लेवल तक पहुंचो. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ 90 परसेंटाइल का लेक्चर. तुम 90 परसेंटाइल के काबिल बन चुके हो टाइम एंड वर्क पर्सपेक्टिव से. ऐसे ही सारे टॉपिक्स निपटा दे जाओ, 90 परसेंटाइल ओवरऑल एग्जाम के अंदर लाने की तुम्हारी काबिलियत रेडी हो जाएगी. विद दिस बाय बाय. 90 परसेंटाइल के 95 परसेंटाइल जो टफेस्ट होता है आउट ऑफ ऑल द एंटायर सीरीज ऑफ ऑल 80 परसेंटाइल, 90, 95 एंड 99. 95 में मिलते हैं. कितने सवाल तुम कर पाते हो कमेंट करके बताना. सर 8 आउट ऑफ 10 या एग्जैक्ट XYZ नंबर मुझसे सॉल्व हो गए थे खुद से. विद दैट आई बिड यू अ गुड नाइट. बाय. शब्बा खैर.